प्रभाव सुनी अपनो ही गुण दे। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले। राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। भजो 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 भैया राधे गोविंदा। भजो भजो भैया राधे गोविंदा। गाओ 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 भैया राधे गोविंदा। गाओ 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 भैया राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधा वल्लभ लाल बोलो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भयो राधे गोविंदा। कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा। कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो 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 राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। 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 राधे 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 गोविंदा।
राधे 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 गोविंदा 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 श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय हो सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान के चरणों में तथा उनको भक्त वत्सल की उपाधि देने वाले भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी सादर प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान आपके इष्ट एवं गुरु को भी शत शत नमन। जिस प्रकार का प्रकरण अभी चल रहा था निष्ठा के ऊपर, और वो निष्ठा कैसे नियम में पुष्टता लाती है और वो नियम कैसे धीरे धीरे करके आत्मीयता बढ़ाता है, और वो जो अंतिम लक्ष्य जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उसकी अनुभूति इसी निष्ठा के माध्यम से करी जाती है। लेकिन निष्ठा के भी मूल में अगर आप देखोगे तो एक बात और मिलेगी, वो है संत का संकल्प। हमें ये लगता है अक्सर कि अगर हम कुछ थोड़ा बहुत कार्य कर लेते हैं तो ये हमारे द्वारा किया गया है। अगर अध्यात्म में जगत में भी कुछ उन्नति हुई है किसी की, तो ऐसा मान लेता है कभी कभार कोई कि भाई हमने इतना नाम जपा या हमने इतनी तपस्या करी, इसके फल स्वरूप हमें यह स्थिति प्राप्त हुई है। लेकिन वो नाम जपने की, वो भजन करने का परिवेश बनाना, अंतःकरण के अंदर वो स्थान बनाना, जिसे कहते हैं ना कि खेती करने से पहले वो जो जमीन खोदी जाती है, जमीन को समतल बनाया जाता है, उसके बाद बीज डाले जाते हैं, ये सारा कार्य एक संत आकर करता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो संत तो केवल एक बार आता है, जो हमेशा उस जीव के साथ रह जाता है, वो संत का संकल्प है। वो अंदर हित की भावना है, परोपकार की भावना है कि हर एक व्यक्ति जो सुख आज मुझे प्राप्त हुआ है मेरे गुरु के माध्यम से या उनके किसी भी सद्गुरु के माध्यम से, वो सारा सत्य संकल्प, वो शांति सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंतःकरण में भी आ जाए। उसके लिए मार्ग अलग अलग बना दिए गए हैं। कोई किसी उपासना पद्धति को पकड़ता है, कोई किसी उपासना को पकड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि संत जन एक साधक हंसते हंसते भगवान को पा लेता है, और कई बार जैसे ये बच्चा रो रहा है, ऐसे रोते रोते भी भगवान नहीं आते। क्योंकि मूल बात ये होती है कि व्यक्ति अंत में, मनुष्य खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं है। वो जो कुछ भी करता है बस ये भूल जाता है कि वो किसकी वजह से कर पा रहा है। कोई ना कोई बात
भली उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक पकड़ी है, लेकिन पकड़ाने वाला भी तो चाहिए। एटीएम से हम पैसे निकालने जाते हैं तो कोड वगैरह डाला, अमाउंट डाला, तो वो जब पैसा बाहर निकलेगा तभी तो उसको पकड़ोगे, या कैसे पकड़ोगे? कोड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन वो पकड़ाने वाला नहीं आया, वो गेट नहीं खुला जहां से सारा मनी विड्रॉ होता है, तो कैसे अपने हाथ में लोगे इन पैसों को? इसलिए अगर जो मूल बात देखी जाए वो यही है कि जो कोई भी निष्ठा, जो कोई भी नियम आज तक किसी ने भी पालन किया है, वो किसी अपने गुरु, एक सदगुरु के संकल्प शक्ति से ही वो पालन कर पाया है, वरना तो इधर उधर व्यक्ति भटक जाता है। बस कार्य इतना रहता है कि जो उन महापुरुष ने अपने मुख से कह दिया है, आंख बंद करके उसको मान लिया जाए। अब प्रश्न यहां पे ये आता है कि जैसे भक्तों का चरित्र हमने कल भी श्रवण किया, एक संत का चरित्र, तो जब प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभा जी महाराज, जिन्होंने श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी है, तो वो जब रचना कर रहे थे तो रचना करते समय उनके मन में आया कि अभी तक जिन जिन भक्तों का मैंने आवाहन किया है, जिनके बारे में मैंने लिखा है, वो सब मनुष्य जाति में है। क्या भक्ति या भगवान की कृपा केवल मनुष्य तक ही सीमित है, या ये जितने भाव हैं, नियम, निष्ठा या साधन की पद्धतियां, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है? अगर केवल मनुष्य कर सकता है तो फिर इतनी सारी जनजातियों को यहाँ जन्म देने का तात्पर्य क्या है? क्या केवल यही एक मार्ग है? क्या कृपा मनुष्य जाति तक ही सीमित रह गई है, इसके आगे गई नहीं? ये चरित्र का वर्णन करते करते उनके आया मन में कि क्या संतों की जो सामर्थ्य है, संकल्प की शक्ति, कृपा की शक्ति, वो केवल हम जैसे पतित मनुष्यों तक ही सीमित रह गई है क्या? तब एक और भक्त का उन्हें स्मरण हुआ जो मनुष्य जाति के नहीं थे, लेकिन निष्ठा में वो मनुष्य से भी ऊपर, जैसे गीधराज जटायु। ऐसे ही दो परम वैष्णव हंसों का स्मरण श्री नाभादास जी महाराज ने किया है। हंस आप सब जानते ही होंगे, और प्रकरण कुछ इस प्रकार आता है कि पुष्टि मार्ग के आचार्य गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, उनके मन में एक संकल्प आया कि ये सारे जगत में हर एक जीव मात्र का ये अधिकार है कि वो भगवान के सन्मुख तो हो ही सकता है। तो उनके मन में आया कि मैं एक संकल्प लेता हूं इस बात का कि सूर्यास्त होने से पहले मैं किसी ना किसी एक जीवात्मा को, एक जीव को मैं दीक्षा जरूर दूंगा, उसका ब्रह्म संबंध अवश्य करवाऊंगा। और जिस श्रेणी के श्री विठलनाथ जी महाराज थे, वो जिस भी व्यक्ति को ब्रह्म संबंध, जिस भी व्यक्ति को दीक्षा देते थे, उसी क्षण भगवान का दर्शन करवाते थे, देरी नहीं करते थे। अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप के संतों में आप इस बात का प्रमाण देखेंगे। आदि 42 लीला में भी आप ये सब देखेंगे, 42 वैष्णव वार्ता में भी, कि जैसे जिसको दीक्षा दी उसको तुरंत दर्शन करवाया, तुरंत संबंध की पुष्टता करवाई। ये नहीं कि आज दीक्षा दे दी और कल परसों देखेंगे। तो ऐसा संकल्प करके वह पूरे भारत में विचरण करने के लिए निकले, और निकलते निकलते जो मानसरोवर है, मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर, वहां पे जाकर श्री विठलनाथ जी महाराज विराजे। तो वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि बीच में एक सरोवर है जिसे मानसरोवर कहते हैं, चारों तरफ महात्मा ही महात्मा बैठे हुए हैं। अब दीक्षा देने का संकल्प है, एक व्यक्ति को तारने का संकल्प है, एक जीवात्मा को, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही सब महात्मा बने हुए हैं, इनको कैसे मैं दीक्षा दे सकता हूँ? उनके साथ जितने भी शिष्य गए थे, उनको भी इस बात की बड़ी चिंता हुई कि अगर सूर्यास्त से पहले इन्होंने दीक्षा नहीं दी तो ये प्रसाद पाते नहीं है, सूर्यास्त के बाद तो दीक्षा दिलवानी आवश्यक है। तो शिष्यों ने योजना बनाई, बोले कि जीवात्मा को तारने का प्रण है ना,
तो उस मानसरोवर के झुंड में से, जो उस मानसरोवर में हंसों का झुंड था, उसमें से 2 हंस, एक हंस और एक हंसनी को उठाकर उनके सामने लिया है और बोले कि सरकार आप इन्हें दीक्षा दे दो। सब मनुष्य तो तरते ही हैं, आज इनको भी तारो। तो गोसाई जी ने कहा कि हाँ ठीक है, सभी जीव हैं, सभी उस परम पद के अधिकारी हैं। तो उन्होंने कान में मंत्र दिया, वैष्णव दीक्षा दी और गले में कंठी बांध दी, छोटी सी कंठी हंस के गले में बांध दी। और बस इतना सा कहा, क्योंकि हंस तो कोई साधन कर नहीं सकता, पशु है, पक्षी है, कैसे साधन करेगा कोई। तो बस केवल इतना कहा कि क्योंकि आप सब महात्माओं के बीच में हैं, तो आपको इस वेश का आदर करना है। जो ये वेश है महात्माओं का, तिलक, कंठी आदि, माला, वो वस्त्र, उनका आपको आदर करना है। किसी के भी महात्मा के या किसी भी वैष्णव के प्रति आपको मन के अंदर कोई गलत भावना नहीं लानी है कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, क्योंकि हंस का स्वभाव है, हंस सबसे चतुर पक्षी है। उसके सामने दूध और पानी रखो तो दूध और पानी अलग कर सकता है। वो ठीक पहचान जाता है, उसका विवेक इतना इतना शुद्ध विवेक होता है उसके पास। तो इसलिए गोसाई जी ने कहा कि आपको वेश का आदर करना है, केवल यही आपकी तपस्या है, केवल यही आपकी साधना है। और इतना सा कह के श्री गोसाई जी ने उनको वापस मानसरोवर में भेज दिया और वो वहां से चले गए। धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान के मन में आया। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने खुद के यश से ज्यादा, खुद की बढ़ाई से, वाहवाही से ज्यादा अपने भक्तों की वाहवाही में बड़ा आनंद आता है, प्यार आता है। आनंद नहीं आता, प्यार आता है। जो गाता है उसके प्रति भी प्यार आता है, जो सुनता है उसके प्रति भी प्यार आता है। और इधर उधर से हमेशा भगवान ये चेष्टा करते रहते हैं कि जो जो वो गुप्त संत है ना, कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, उनको प्रकट किया जाए। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है कि हर संत का एक भाव होता है कि वो कभी प्रकाश में नहीं आना चाहता खुद, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि जो प्रकाश में नहीं आना चाहेगा उसी को जबरदस्ती प्रकाश में लाएंगे। अब भगवान ने लीला करने का सोचा कि अगर आज तक तो ये मिसाल ये बनी है कि कोई भी मनुष्य है वो ऐसे तैसे कोई भी साधना करके एक अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन श्री गोसाई जी की कृपा से ये पक्षी भी मेरे तक पहुंच सकते हैं। ऐसी भी तो कोई योजना हमें बनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक राजा था, अनायास उसको बहुत भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग होता है बहुत, यहाँ पे फपोले फपोले और मवाद निकलने लगती है और उसका इलाज कुछ नहीं होता, बदबू बहुत आती है और पूरा जहां जहां वो होता है ना, वो पूरा अंग दुखने लगता है बहुत अंदर से। तो बहुत भयंकर कुष्ठ रोग। अब राजा कभी अपने वैद्य को बुलाता, कभी मंत्रियों को बुलाता कि मेरे इस कुष्ठ रोग का निवारण करो, मैं राजा हूं, इतने तुम्हें तनख्वाह देता हूं। अब लेकिन वो बीमारी अगर इधर इधर की होती तब तो ठीक भी हो जाती, वो भगवान ने भेजी थी बीमारी, तो ठीक कैसे हो बिना भगवान के। तो वैद्यों ने मन में विचार किया कि लगता तो नहीं है कि ये कुष्ठ रोग राजा का कभी ठीक हो पाएगा, लेकिन राजा है, अगर इसको ये कह दिया हमने जाके कि आपका ये रोग कभी ठीक नहीं होगा, तो कहीं हमें ही ना सजा दे दे। एक दिन राजा को वास्तव में गुस्सा आ ही गया और उसने सारे वैद्यों को बुलाया और अपने सामने सबको बिठाया और बोला, आज तक इतने समय से मेरा नमक खा खा कर तुम मोटे होते जा रहे हो, एक छोटा सा तुमसे रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या विद्वत्ता है तुम्हारे अंदर, कभी पढ़ाई करी नहीं क्या? थोड़ा तो कभी कोई औषधि लाओ, कभी कोई दवाई लाओ कि थोड़ा बहुत तो मुझे आराम मिले कभी। सुनो वैद्य जनों, मैं एक बात आपको बता देता हूं, कल 24 घंटे के अंदर मेरे को इसका निवारण चाहिए। अगर मुझे इसका निवारण नहीं मिला तो मैं तुम सबको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा, फिर भले ही मुझे कोई दूसरा वैद्य ढूंढ के लाना पड़े। अब
बड़े परेशानी भाई, अब राजा को क्या कह सकते हैं, जी महाराज करके निकल तो गए। और एक आपातकालीन मीटिंग जो है बुलाई गई और उसमें सारे वैद्य, एक जो नया वैद्य बना वो भी, पुराना डॉक्टर भी, सबसे बूढ़ा भी, सब जन बैठे आपस के में, सब विचार करें, लेकिन कोई युक्ति नहीं सूझ पा रही है कि क्या करें आखिरकार। ये राजा का ये रोग तो ठीक होने से रहा, ऐसी कोई औषधि बनी नहीं है जो इस रोग को ठीक कर दे। तो बहुत विचार करने के बाद एक सबसे बूढ़ा जो वैद्य था, कई जगहों पर महाराज वृद्ध जनों की बुद्धि बड़ी काम कर देती है, अनुभव होता है ना। तो उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि देखो, राजा को थोड़ी कोई ये सब आता है, आयुर्वेद की जानकारी राजा को तो है नहीं। हम कोई एक ऐसी औषधि इसको बता देते हैं जिसको राजा कभी ढूंढ ही ना पाए। ढूंढने की जिम्मेदारी तो राजा की है ना, हम तो केवल लगाएंगे। बोले क्या बताएं? बोले देखो, राजा है पापी, पापियों का कभी भी मानसरोवर में प्रवेश नहीं है, क्योंकि कैलाश में आदि भोलेनाथ विराजमान है और उनके वो मानसरोवर, वहां पे पापियों का आगमन हो नहीं सकता। तो अगर हम कुछ ऐसा उपाय दे दें कि वहां पे जो विचरने वाले हंस हैं उनको पीस कर उनका तेल निकाल कर अगर इस कुष्ठ रोग में ऊपर लगा दिया जाए तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। अब ना तो राजा को ये कभी दवाई मिलने वाली है वाली औषधि, और हमारा भी पिंडा छूटेगा। तो दूसरे दिन गए सारे वैद्य और योजना साथ में लेके गए और बोले राजन, हम एक बहुत अच्छी दवाई आपके सामने लाए हैं, और वो दवाई है पर वो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, वो मिलनी आसान नहीं है, और हमें इस बात की शंका भी है कि आप पता नहीं उसकी व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर आपने कर दिया तो ये हमारा वचन है कि हम आपको ठीक कर देंगे। तो राजा ने कहा कि बताओ क्या दवाई, कहाँ से मेरे को वस्तु लानी है उस दवाइयों के लिए। तो सारी बात उन वैद्यों ने बताई कि हंस लेके आओ, आप हंसों को पीस के जो उनका तेल निकलेगा उससे आपको मालिश करनी है, उससे आपका रोग ठीक होगा। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला कि जाओ जल्लादों को बुला के लाओ। जल्लाद सामने आए और जल्लादों को बोला, जल्लादों, मतलब मैं तो प्यार से बोल रहा हूं पर राजा ने प्यार से नहीं बोला, उसने बोला जल्लादों, इन वैद्यों ने कहा है कि हंसों को पकड़ के लाना है और हंसों को पीसना है, ये दवाई मेरे को चाहिए। अब तुम कहीं से भी जाओ और हंस को ढूंढ के लाओ। बोले ठीक है। अब जल्लादों को क्या पता कहाँ हंस मिले, कहाँ क्या, वो निकल पड़े खोज में राजा की आज्ञा से, ढूंढते जा रहे हैं, जहां जो सरोवर मिल रहा है पूछते जा रहे हैं कि भाई हंस कहाँ मिलेंगे, हंस कहाँ मिलेंगे। कभी कोई बकुला मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन हंस तो थोड़ी मिलेगा यहाँ। जाते 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 जब थक गए, कई महीनों तक कोई उपाय नहीं सूझा उन्हें, तो मन में विचार वो सारे जल्लाद करने लगे कि अगर आज हमने वापस लौट के राजा को ये बात बताई कि हमें हंस मिले नहीं है, तो जो दशा वो उन वैद्यों की करने वाला था हूबहू वही की वही दशा वो हमारे साथ कर देगा। क्या करें? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन हंस मिल ही नहीं रहे। तब कुछ समझ नहीं आया तो बड़े दुखी हो गए। वो 4 जल्लाद थे और चारों के चारों एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे कि अब हंस मिलेंगे नहीं, हम वापस जाएंगे तो राजा हमको मार देगा, न जाने हमारे परिवार के साथ क्या करेगा। जब वो रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ी तो कुछ झाड़ियों के पीछे एक महापुरुष, एक महात्मा भजन कर रहे थे। वो बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि आपके रोने का कारण? तो वो सारे जल्लाद कहते हैं कि महाराज हमें हंस ढूंढना है, अगर हमें हंस नहीं मिलेगा तो राजा हमें मार देगा। अब महात्मा का हृदय इतना करुणा से भरा हुआ कि वो ये पूछना ही भूल गए कि आपको हंस चाहिए क्यों। उन्होंने पूछा कि हो सकता है सजाने के लिए या उनके वहां बने हुए तालाब में हंस की आवश्यकता होगी। और वो रोता हुआ देख के उन जल्लादों को ऐसी करुणा जागी उन महात्मा के मन में,
और बोले कि देखो जल्लादों, वैसे तो तुम्हारे कर्म मानसरोवर तक पहुंचने के हैं नहीं, लेकिन मैं अपनी भजन की शक्ति से तुम्हें वहां तक पहुंचा रहा हूं। और भजन की शक्ति से, और बोले आंख बंद करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां पे चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे बैठे हुए जितने महात्मा है ना, जितने भी संत जन भजन कर रहे हैं, उनमें से किसी को छेड़ना मत। बोले हाँ हाँ ठीक है। और संकल्प की शक्ति हुई, वो जहां भी थे वहां से उठ के सीधा मानसरोवर के सामने, और जैसे ही मानसरोवर में प्रकट हुए तो सामने हंस ही हंस, और चारों तरफ वो ऐसा मनोरम दृश्य कि चारों तरफ महात्मा और बीच में वो सरोवर में बहुत सारे सफेद हंस। अब तो उन जल्लादों को लगा कि वास्तव में हमें जो प्राप्त करना था जीवन में वो प्राप्त हो चुका है। अब इसे हम ले जाएंगे तो राजा इतना बड़ा हमें धन देगा, इतना अच्छा हमें पारितोषिक देगा। तो बोले देरी किस बात की, पकड़ते हैं हंस को। तो जाने लगे हंस के पास। तो जैसे ही वो इस किनारे जाते तो हंस उस तरफ चले जाते, क्योंकि हंस पहचान लेता कि ये जो सामने आ रहे हैं ना, ये संत तो है नहीं, ये किसी और मंशा से हमारे पास आ रहे हैं। तो एक जल्लाद ने बोला कि भाई जल के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो भी एक विपत्ति की। उन संत ने कहा था कि कोई भी ऐसा कार्य मत करना कि जिससे महात्माओं को दिक्कत पहुंचे। 3 दिन हो गए उन्हें, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, वहां पे ना कोई खाने का सामान, ना पीने का सामान, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हंस सामने है लेकिन हंसों को पकड़ नहीं पा रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इन संतों के पास तो सारे हंस जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हंस, हमने ऐसा क्या कर दिया। तब उनमें से एक जल्लाद बोलता है कि देखो हम में और इनमें एक भेद है। बोले क्या भेद है। बोले अंतर ये है ना कि इन्होंने एक तो वस्त्र सफेद डाल रखे हैं, हमने रंग बिरंगे पहन रखे हैं। दूसरा, सर पे इनके तिलक चंदन लगा हुआ है, गले में कंठी इनके पहनी हुई और जोरदार इसके साथ माला चल रही है। तो बोले अगर ऐसा कुछ हो जाए ना कि हम भी इन्हीं का रूप धारण कर लें, तो हो सकता है हंस हमारे पास भी आ जाए। भाई रूप ही को तो देख के आ रहे हैं हंस। तो उन जल्लादों ने कहा हाँ ठीक है। तो वहां पे संतों का सामान जो रखा हुआ था, उनमें से किसी ने चोला पहन लिया, हाथ में माला ले ली और खूब बढ़िया चंदन लगाया। 12 तिलक जिसे कहते ना, आगे पीछे सब जगह चंदन लगाया। न जाने चंदन में ऐसा क्या मिलाया उन्होंने कि दूर बैठे हुए व्यक्ति को दिख जाए कि भाई चमक रहा है कुछ। और माला ली तो वैसे तो संत अपनी मुद्रा में बैठे रहते हैं, हजारा वाली लंबी माला और ली कि कहीं से पता ना चल सके। जब कोई डुप्लीकेट व्यक्ति असली बनता है ना, तो असली को भी फेल कर देता है अक्सर। अब वो मन में आया और सब लेके बैठ गए वहां पे। बैठ तो गए लेकिन भजन में वृत्ति कहां टिकी उनकी। अब एक आंख बंद उनकी, एक आंख खुली कि ये कब हमारे पास आए और हम हंसों को पकड़े। कुछ देर हो गई तब भी कोई हंस नहीं आया। इतनी देर में क्या हुआ, उन चारों ने देखा कि एक हंस उस अपने झुंड को छोड़ के उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। और उसके पीछे पीछे उसकी जुड़वा हंसनी भी पीछे पीछे आ रही है। तो हंस ने पूछा हंसनी से कि आप कहां जा रहे हो। तो हंसनी कहती है कि जहां आप जा रहे हो मैं भी वहीं जा रही हूं। तो हंस कहता है कि मैं तो इन जल्लादों के पास जा रहा हूं जो वैष्णव का वेश बना के बैठे हैं, संत का वेश बना के बैठे हैं। तो हंसनी बोलती है वेश बना के बैठे हैं पर वो वास्तव में संत थोड़ी हैं, उनकी मंशा अच्छी नहीं है। अब यही बात है, परमार्थ मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी होती है ईमानदारी। कि अगर नहीं हो पा रहा है ना तो नहीं हो पा रहा, सामने कह दे कि भगवान हमसे एक कार्य नहीं हो सकता। एक तो हम उन्हें छले, दूसरा हम अपने गुरु को छले। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई साधन बताया गया है गुरु द्वारा, संत द्वारा, और अगर उस साधन को आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे नहीं कर सकते,
तो विनम्रता पूर्वक सामने बात रख दें कि मैं इस साधन में सक्षम नहीं हूं, मेरे लिए कुछ और उपाय बताओ। लेकिन ये दंभ करके कि हाँ महाराज हम साधन कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, और अंदर कुछ बाहर कुछ और। यही बात जो है ना, यही बात ठाकुर को भाती है कि केवल एक बात गोसाई जी ने कह दी उन हंसों को कि वैष्णव वेश का आदर करना। वही बात हंस आज अपने पत्नी से कह रहा है कि भले इनकी चित्त की वृत्ति कैसी भी हो, भले ये कैसे भी हो, ये हमें मारने के लिए आए हो, लेकिन इन्होंने जो वेश धारण किया हुआ है ना, ये एक संत का वेश है। और हमें हमारे गुरु ने यही बताया था कि चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर संत वेश में है ना, वैष्णव वेश में है, तो हमें उसका आदर करना है। अब चाहे अगर मारना है तो मारे, हमारा गुरु जाने। ऐसा कह के वो वहां से चला, उसके पीछे पीछे वो हंसनी भी चली, और दोनों जाके उन जल्लादों की गोद में बैठ गए। इतना ही तो चाहते थे वो, उन्होंने दबोचा, बोरे में भरा, बोरा बंद किया और बड़े प्रसन्न होकर वहां से निकले। अब वहां से वो जैसे ही निकले तो सही, लेकिन जिसके लिए ये बलिदान दिया गया था ना, उनसे रहा नहीं गया। ये राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई का दाना कितना छोटा होता है, इतने से भजन को मानत मेरु समान। मेरु पर्वत का है, पर्वत को कहा जाता है मानत मेरु समान। ये स्वभाव है भगवान का। केवल इतना सा किया उन हंसों ने कि गुरु ने आज्ञा दे दी, और गुरु की आज्ञा, अपनी निष्ठा को पालन करने के लिए अपने प्राणों को सोचा नहीं कि भाई जैसा गुरु ने कहा वैसा कर दो। अब यहां पे बुद्धि तर्क लगा सकती है कि अगर प्राण ही नहीं बचेंगे तो भगवत प्राप्ति करके करोगे, कैसे करोगे? इसी यही शरीर में ही तो जो कुछ होना है, आपको बैठना भी है तो शरीर की सहायता तो चाहिए। अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो फिर कैसे? बस यही बात होती है कि संत जन इससे ऊपर उठे हुए होते हैं, साधक। ये जब हम ये मानते हैं ना कि ये शरीर भजन करता है, शरीर के बल पर हम भजन करने वाले हैं। जो शुरुआत में आपसे निवेदन किया था कि वास्तव में भजन साधन या जो कुछ भी आज हम यहाँ बैठे हुए भी है ना, वो अपने बल पे नहीं बैठे हुए। ये बात हो सकता है समझ में ना आए, पर ये अपने बल से बैठा नहीं जा सकता। ये किसी संत का पीछे कोई संकल्प काम करता है, और उस संकल्प की शक्ति होती है जो कुछ देर बिठाती है, और वही संकल्प कानों के माध्यम से उनकी वाणी जब बाहर निकलती है उनके श्रीमुख से, और कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचती है। यहीं से तो सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। पूर्व जन्म के महान महान पुरुष भी जी, श्री रैदास जी महाराज जैसे महापुरुष, वो भी जब उनका जन्म हुआ तब जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को जाना पड़ा, ये चिताने के लिए, ये बताने के लिए, अनुभव कराने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं। जब मां का दूध श्री रैदास जी महाराज पी नहीं रहे थे, और ये बड़ी व्याकुलता हो गई थी माता पिता को कि ये दूध क्यों नहीं पी रहा है, ये कुछ खाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन गुरु को पता था कि ये क्यों नहीं बोलता। तो पहला काम जो किया ना, उन्होंने पहले आए और उस कमरे से सबको बाहर निकाला कि सब बाहर जाओ, ये केवल मेरी और इसकी बात है। क्योंकि जो श्राप मिला था उसी से ही तो, वही जो क्रोध था उसी का तो फिर प्रसाद मिला श्री रैदास जी महाराज का जन्म जिससे हुआ। और जाके जो सबसे पहला काम किया ना, वो कर्ण के माध्यम से सत्संग का प्रवेश कराया। अब वो भले एक वाक्य का सत्संग ही हो। ऐसे ही श्री कबीरदास जी महाराज गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। कबीरदास जी जिनकी स्थिति ऐसी है, जो ये बात कहते हैं कि माला जपू ना कर जपू, और मुख से कहूं ना राम। जिस भगवान के भजन के लिए हम कहते हैं, सारे प्रयोजन बिठाते हैं, उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं माला जपू न कर जपू, और मुख से कहूं ना राम। क्यों? राम हमारा हमें जपे, और हम पायो विश्राम। ऐसी स्थिति के महापुरुष जो भगवान को ललकारते हैं कि एक बार श्री अम्बरीश जी महाराज के पास श्री नारद जी पधारे। और देखिए, नारद जी जहां जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ होने वाला है। बिना कारण नारद जी कभी किसी के पास जाते नहीं है, कोई ना कोई कारण होता है।
और नारद जी जिसके पास जाते हैं ना, उन सबको तार के आते हैं। नारद जी के आप जितने शिष्य देखोगे ना, श्री प्रहलाद जी महाराज नारद जी के शिष्य, ध्रुव जी श्री नारद जी के शिष्य, आप जो जो नारद जी के शिष्य देखोगे ना, सब परम भागवत। तो गए आए श्री अम्बरीश जी महाराज के पास, अयोध्या नगरी के वो राजा, और एक हाथ में उनकी डायरी। तो श्री अम्बरीश जी ने पूछा कि आपके हाथ में तो अक्सर वीणा होती है प्रभु, आज ये पुस्तक कैसी है, डायरी कैसे? तो लाल रंग का उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था। जो श्री नारद जी बोलते हैं कि राजन, इनमें उन संतों का नाम है जो भगवान का नाम जपते हैं, जो भगवान को भजते हैं। तो श्री अम्बरीश जी ने कहा कि मैं ऐसे संतों के नामों को एक बार देख सकता हूं, उनका दर्शन कर सकता हूं? बोले हाँ हाँ। तो श्री अम्बरीश जी ने उसका पहला पन्ना खोला, प्रणाम किया, शुरू से लेकर अंत तक अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं। फिर दूसरा पन्ना, अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं। फिर तीसरा, तो अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं। ऐसा पूरी की पूरी वो पुस्तक जो हो गई, विराम पर आ गई, लेकिन अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं। उस पुस्तक की महत्ता ये थी कि उनमें ऐसे संतों का नाम था, ऐसे भक्तों का नाम था जो भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने प्रणाम किया और सोचा कि भाई हो सकता है हमने भजन ना किया हो अभी तक, और वो वापस उनको दे दी। 2-4 दिन बाद फिर नारद जी आए वापस, आज फिर एक हाथ में एक और डायरी। तो अम्बरीश जी कहते हैं महाराज, आज फिर से वीणा की जगह आपके हाथ में पुस्तक? बोले हाँ। बोले इसमें क्या है इस पुस्तक में? तो नारद जी बोलते हैं कि अम्बरीश जी महाराज, इनमें उन भक्तों का नाम है जिनका भजन खुद भगवान करते हैं। भेद है दोनों में। एक में भक्त मतलब साधक भगवान का भजन कर रहा है, एक में भगवान उनका भजन कर रहे हैं। तो अम्बरीश जी ने सहज भाव में लिया, और जैसे ही पहला पन्ना उसका देखा तो सबसे ऊपर नाम श्री अम्बरीश जी महाराज का। तो निवेदन यहाँ पे दास ये कर रहा था कि ऐसे महापुरुष श्री कबीर दास जी महाराज जो ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, जो ललकार के ये कहते हैं कि देखता हूं मैं वो जो मगहर है, जहां पे इस बात, मगहर आता है बिहार के, अब तो उत्तर प्रदेश में आ गया, गोरखपुर के पास। तो मगहर में जहां पे ये कहा जाता है कि अगर किसी ने शरीर अपना छोड़ा, जैसे काशी की महत्ता है ना कि छोड़ा तो तारक मंत्र देके शिवजी ताड़ देते हैं, वृंदावन की महत्ता है कि जो उस रज में समाता है उसको वृंदा सखी राधा नाम सुनाकर उसको नित्य विहार में प्रवेश करवा देती है। लेकिन मगहर की भी ऐसी महिमा है कि जो भी वहां पर मरता है वो ठेठ नरक में जाता है। तो कबीर दास जी ने इस बात का, जिसे कहते हैं ना, चैलेंज ले लिया। काशी में रहते थे लेकिन इस बात किया उन्होंने, चैलेंज लिया कि मैं देखता हूं कि राम का नाम में कितना प्रभाव है, मैं वहीं जाके अपना शरीर छोड़ूंगा। और वहीं गए, वहीं पे नाम कीर्तन कराया, और वो उसी जब उनका समय आया तो जब चद्दर हटा के देखी तो पुष्प ही पुष्प, पुष्प ही पुष्प, कबीर दास जी पुष्प से ही जन्मे और पुष्प में ही समा गए। लेकिन निवेदन यहाँ पे ये हो रहा था, ऐसे महापुरुष जो भगवान के नियमावली, प्रकृति के नियमों को ललकार सकते हैं, जिनके अंदर ऐसी क्षमता है, लेकिन वो भी जब गंगा जी के तट पे बैठकर व्याकुल हो रहे थे, हमारी जितनी अवस्था थी उनकी भी, जिस समय उनके अंदर व्याकुलता बैठी थी कि मेरा जीवन किसके लिए है, और तब आकाशवाणी हुई थी कि जा, गुरु प्रतीक्षा कर रहा है। और जब वो गए तो गुरु के मुख से केवल ये निकला, राम बोल बच्चा राम। इसके आगे कुछ नहीं बोला जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने। केवल इतना सा सत्संग, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो कही नहीं उन्होंने, केवल इतना सा सत्संग दिया, और उस राम नाम को अपने मन के अंदर बिठा के राममय अपना जीवन बना लिया। क्या, क्यों बना लिया? ऐसे महापुरुषों को क्या आवश्यकता पड़ी है जो यहाँ पे अवतरण ही जिनका हुआ है हम जैसे लोगों को तारने के लिए? श्रवणम। इसलिए भागवत में इस बात का आता है, पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली बात है श्रवण, कानों से सुनना पड़ेगा पहले। रामचरितमानस में आया ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में क्या करोगे? यही तो होता है संतों का संग। संतों का संग देखिए, अगर किसी का बहुत भाग्य प्रकट हुआ है तो किसी का नित्य संग मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन संतों का संग तो उनके वचन से ही होता है, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने, जैसे श्रद्धेय स्वामी
श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि श्री साधक संजीवनी ही मेरा स्वरूप है। क्यों? वो संग ही तो है। जो कुछ भी उन्होंने अपने अनुभव का, वो सत्संग ही तो है देखा जाए तो केवल इस बात को पकड़ के, अपने गुरु की बात को पकड़ के आज वह हंस हंसनी का जोड़ा मरने को तैयार है। और वो जिनके लिए मरने को तैयार है, अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अगर इस हंस के पंख में भी थोड़ी सी खरोंच आ गई ना, तो इस ब्रह्मांड को मैं तहस नहस करके रख दूंगा। ये किसके वचन है? भगवान के वचन है। इधर तो वो जल्लाद राजा के सामने हंस लेके प्रस्तुत हुए, इधर उसी राज्य में भगवान एक वैद्य का रूप, भगवान का एक अवतार है धन्वंतरी का, एक वैद्य का रूप लेके प्रकट हो गए। और देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है हर चीज़ों का, लेकिन भगवान को इस बात की आवश्यकता पड़ती नहीं है कि प्रचार प्रसार हो। भगवान स्वयं अपना प्रचार करते हैं। प्रकट हुए भगवान, एक व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा तुझे रोग है? बोलते नहीं महाराज। बोले है तुझे रोग, मैं कह रहा हूं तुझे रोग है। और उसको एक पुड़िया दे दी, रोग उसके न जाने कहां से प्रकट हो गया, उसको पुड़िया खिलाई, वो ठीक हो गया। ऐसे जा जाके एक एक घर में, जहां जहां उनको पता चला कि भगवान को तो खैर सब पता कि जहां जहां जो जो बीमार है उनको एक एक पुड़िया देते, वो सब ठीक। किसी के कमर की बीमारी, किसी की टांग की बीमारी, किसी की बीमारी, कई लोगों की बुद्धि की बीमारी भी हो जाती है, तो उनकी भी अपने दर्शनों से उनको भी तारा। करते करते भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये जब तक मैं इन प्रजाओं से उलझा रहूंगा ना, तब तक बात राजा तक पहुंचेगी नहीं। एक मंत्री को पकड़ना पड़ेगा। तो राजा के एक मंत्री के पास पहुंच गए और बोले कि हमें पता चला है कि आपके परिवार में सब बीमार हैं, तो हम ये पुड़िया दे रहे हैं, इन पुड़िया को खिलाओ, आप स्वयं भी खाओ। मंत्री ने खाई, मंत्री भी स्वस्थ हो गया। और पुड़िया का ऐसा चमत्कार कि जैसे ही वो अंदर जाती और पूरा शरीर ठीक। और ये बात पहुंच गई राजा तक कि महाराज, एक ऐसा चमत्कारी वैद्य आया है यहाँ पे, एक पुड़िया देता है और जो बीमारी हो अंदर, वो की सारी ठीक हो जाती है। राजा ने बोला बुला के लाओ उस वैद्य को। भगवान गए दरबार में, पूरा दरबार सजा हुआ। अब एक तरफ तो जैसे वो जल्लाद भी खड़े हुए, अभी उन्होंने वो संत का वेश उतारा नहीं है, उसी वेश में है, वो साधु के वेश में, और उनके पास हंस, वो सारे वैद्य वहां पे बैठे हुए, और सामने राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित मुरझाया हुआ बैठा हुआ है। तो बड़े टूटे स्वर में उस राजा ने कहा कि हमने सुना है कि आप एक उसमें ठीक कर देते हैं, एक पुड़िया में, तो हमारा रोग तो कोई आज तक ठीक नहीं कर पाया। अगर आपने ठीक कर दिया ना, तो जो आप कहोगे मैं वो आपको देने को तैयार हूं। तो भगवान ने पहले तो पूरे दरबार का दर्शन किया कि इस दरबार में कौन कौन बैठा हुआ है, और देखते देखते उनकी दृष्टि गई उन वैद्यों की तरफ जिन्होंने ये योजना बनाई थी कि हंसों को पिसवाना है, हंसों को मरवाना है। जो अपराध भक्त संग करही, राम रोष पावक संग जरही। भगवान ने कहा कि राजन, हमारे पास ऐसी पुड़िया है तो सही, लेकिन आपका जो रोग है ना, बहुत पुराना रोग है, तो हमें इसमें तेल की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो महाराज कौन सा तेल? सरसों का तेल, नारियल का तेल, इसका तेल, उसका तेल। भगवान बोलते नहीं नहीं, ये सब तो ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, बस रोम छिद्र से अंदर जाते ही नहीं है। हमें दरअसल मनुष्यों का तेल चाहिए। अब राजा तो राजा ने कहा बैठे इतने सारे, बताओ किसका तेल निकलवाना है। तो भगवान ने कहा एक बार देखना पड़ेगा हमें सबके पास जा जाकर कि कौन किसकी कैसी नाड़ी तो पकड़ के देखें कि कैसा किसका रक्तचाप चल रहा है, अगर जो स्वस्थ हुआ उसी का तेल हम निकलवा देंगे। तो भगवान धीरे 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 करके गोलाकार में पूरी दरबार लगा हुआ था, आए, और सबके मन में आ रहा है ये हमारे पास ना रुक जाए, ये हमारे पास ना रुक जाए बस। और घूमते घूमते अंत में वो जो बूढ़ा वैद्य था ना, जिसने इस बात की योजना बनाई थी, वो आइडिया दिया था कि हंसों को मरवाना है, उसके सामने खड़े हो गए। बोला महाराज इसी का मेरे को तेल निकलवाना है। और वो वैद्य बोलता है मुझे छोड़ दो,
मैं 80 साल का बूढ़ा, मेरी हड्डियां भी यहां गल चुकी हैं। भगवान ने कहा, राजन, हड्डी जो गल गई होती है ना, उन्हीं हड्डियों को गलाने में ज्यादा परेशानी होती नहीं है। वो अच्छे से और गल जाएगी, तेल अच्छे से निकल जाएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए मुझे इसी का तेल चाहिए, इसको पिसवा दो अंदर ले जाके। और धीरे से पास में जाके भगवान ने कहा, वो हाथ जोड़ के तो बेचारा खड़ा था, पास में जाके कहा कि जो तूने कार्य किया है ना, मेरे निर्दोष भक्तों को, इन हंसों को पकड़ के, ये जो तूने योजना बनाई है, इसका परिणाम है ये आज। एक कहावत है ब्रज में कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, है ना। दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो इसलिए उतना ही परेशान करो जितना है। ज्यादा से ज्यादा अगर परेशान करने में आ गए ना, तो फिर वो भक्तजन काम नहीं करेंगे। ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो फिर अपना डंडा हिलाना शुरू कर देगा। लेकिन बस इसमें बात यह है, पूर्ण शरणागति। एक बार क्या हुआ, एक संत आए और सुबह सुबह शौच आदि करके तो जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो धोबी ने क्या कर रखा था, धोबी ने सुबह सुबह का समय था, तो घाट पर बहुत कपड़े सुखा रखे थे धोबी ने। तो कपड़े सूख रहे थे, उसका ये था कि भाई जैसे जैसे धूप निकलेगी कपड़े सूखते जाएंगे। तो महात्मा शौच किए हुए थे, शौच करके उन्होंने सोचा कि मैं स्नान करूं। तो जल्दबाजी में उन्होंने देखा नहीं, वो सफेद कपड़ों पर पांव रखकर आगे चले गए। वो कपड़े पूरे गंदे हो गए। धोबी ने जो गालियां देना शुरू करी, क्या आ गया मोड़ी का, पता है नहीं, सर मुंडा के आ जाते हैं, ना चलने का होश ना बैठने का होश, अब कौन तेरा चद्दर कौन साफ करेगा। खूब गालियां दी महाराज। उधर बैकुंठ में बैठे हुए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, सुदर्शन जाओ जाओ, और ये जो मेरे भक्त को इतना गालियां दे रहा है ना, इतना सुना रहा है, इसका गला काट दो। मेरे से सुना नहीं जा रहा मेरे से। सुदर्शन चक्र वहां से निकले। अब सुदर्शन चक्र वहां से आ रहे हैं और यहाँ पे धोबियां गालियों पे गालियां दिए जा रहा है। इतनी देर में वो जो संत हैं, वो जो महात्मा थे, वो आए स्नान करके, पूरा शुद्ध होके आए और अपना वो गमछा जरा ऊपर किया। बोले, अरे धोबी के तो बताऊं, अभी बहुत बोल रहा था। और वो उनको पछाड़े, वो उनको पछाड़े, वो धोबी पछाड़ उनको लगाए, वो इनको मारे। अब चक्र आया और चक्र फिर वापस चला गया। तो भगवान ने देखा कि भाई अगर गला कटता है तो कुछ रक्त की बूंद तो इधर उधर कहीं लग जाती है। बोले, सुदर्शन काम करा है? बोले, महाराज करके तो नहीं आए। बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, समझ ही नहीं आ रहा था कि उनमें से महात्मा कौन है और धोबी कौन है। दोनों ही एक दूसरे को मारे जा रहे थे, अब मैं किसका गला काटूं। ये बात है यहाँ पे कि एक तरफ तो एक वो संत है जिनके सामने न जाने कितनी बार कुल्ला कर देता है वो व्यक्ति, और वो कोई बात नहीं। आज मेरा अहो भाग्य है कि मेरे को कम से कम 108 बार गंगा जी का स्नान करने को तो मिला। ये छोटी छोटी बारीकियां होती है, पता है। जो हम जैसा व्यक्ति है, जो संसार में रहता है, और वही भक्त भी इसी संसार में रहता है, इसी माया के बीच में रहता है, पर ये छोटी छोटी चीजें जो उनको और हमसे अलग कर देती है। तो उस वैद्य ने कहा कि महाराज, मेरे को अपनी गलती का जरा पता चल गया है, लेकिन आप मुझे बस जैसे तैसे क्षमा कर दो। आपका नाम तो भक्तवत्सल है, करुणा उदार हैं आप। तो राजा को फिर भगवान कहते हैं कि राजन, हमें अभी अभी ध्यान आया है कि मनुष्य का तेल की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास एक पुड़िया और है, अगर आप केवल पानी मंगवा दें तो उस पानी से आप ठीक हो जाओगे। और वो पुड़िया दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने खूब जय जयकार लगाई, और जय जयकार लगाने के बाद राजा ने बोला कि आप बताइए हम आपको क्या दें। तो भगवान ने कहा कि हमें केवल एक चीज चाहिए। बोले, क्या? बोले, ये जो 2 हंसों को आपने इन बोरों में कैद करके रखा है ना, ये दोनों हंस हमें चाहिए। तो राजा ने कहा, ये हंस ले जाओ इनको तो। और उन बोरों को खोला गया। उन बोरों को खोला तो अब हंसों को क्या पता कि क्या हो रहा है बाहर। हंस अंदर अपने बैठे हुए।
और भगवान ने उन दोनों हंस हंसनी के जोड़े को अपने हाथों से उठाया और ऐसे जैसे एक बच्चे को उठाती है ना माँ, यूं गोद में उठा के राजा से बोला कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे कहेंगे राजन, कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आज के बाद कभी भी किसी वैष्णव का, किसी संत का निरादर मत करना। कुछ ना कर सको, संत की सेवा भी ना कर सको, तो उनका निरादर कम से कम मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन से किस वेश में संत है। ये पूरा जगत मेरा ही है। इस पूरे जगत में न जाने कौन से स्वरूप में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, कब कौन सा संत कहां प्रकट हो जाए ये तुम नहीं जानते राजन। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिसकी वजह से मेरे भक्तों को कष्ट हो। और हंस हंसनी को लिया और उनको लेके वापस मानसरोवर चले गए। इस बात का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो जो जल्लाद थे, वो जो नकली साधु बन के बैठे थे वेश में, और वो ये सारा दृश्य देखे कि हमने केवल एक एक अपने आप को बचाने के लिए हमने ढोंगी का वेश धारण किया, ढोंग किया हमने, एक बाना पहना साधु का। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने आ गया, केवल इस बाने, केवल इस वस्त्रों के प्रभाव से। अगर हम वास्तव में उनका भजन कर लेते तो न जाने क्या हो जाता। तो उसी क्षण उन्होंने राजा को वहां से प्रणाम किया। वो वैद्य तो सुधरे पता नहीं, वो 4 के 4 जल्लाद पूरे सुधरे और वहां से बाहर निकले, केवल यही प्रण लेके अब से अगर कुछ करना है तो केवल हरि का भजन करना है। वहां से निकले और हरि के भजन में वो जल्लाद, अब आप ये देखिए, एक निष्ठा सूत्र में बैठी हुई है, उस निष्ठा के सूत्र में एक संत बैठे हुए हैं, एक गुरु बैठे हुए हैं। उनके शब्दों ने और उन हंस हंसनी की जोड़ी के निष्ठा ने एक काम ऐसा किया कि ऐसे पापी मनुष्यों को भी भगवान का दर्शन करवा दिया। और हम ये कहते हैं कि संत क्या कर सकते हैं, जो काम भगवान नहीं कर सकते ना वो संत कर सकते हैं। ये बात बहुत बार महाराज श्री कहते हैं कि भगवान तो दुर्योधन के भी सामने थे लेकिन क्या कर पाए। पर भाई काश, ये मतलब व्यक्तिगत विचार है, ऐसा आवश्यक नहीं है, काश अगर दुर्योधन किसी संत का अनुगत्य होता तो जरूर उनको पहचान जाता कि वो है क्या। जैसे विभीषण जी को पता चला ना हनुमान जी के आने के बाद कि वो है कि वास्तविक स्वरूप तो तभी पता चला। तो एक बार हनुमान जी के मुख से हनुमान जी की बात मान ली तो पारलौकिक भी सुधर गया और लंकेश्वर में सब जग जानू, और लंकेश भी कहला दिए बाद में, केवल एक संत के प्रभाव से। पर जो संत आपसे चाहता है ना, केवल आपसे बदले में उनके वचनों का पालन, केवल निष्ठा चाहते हैं बस, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनकी पूजा करो, उनको भजो, उनके बारे में सोचो, कुछ नहीं। केवल वो जो एक दो बातें यदा कदा सामने निकल जाती है तो निष्ठा पूर्वक उनको धारण करो। जब तक कोई भी वस्तु यहां नहीं जाएगी ना तब तक वो बाहर नहीं आएगी। आज हम श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं और हम दर्शन करते हैं श्री बिहारी जी का, राधा वल्लभ लाल का, राधा रमन लाल का, ये सब स्वयं प्रगट ठाकुर है। और दर्शन करके वृंदावन में हम जाके ये कहते हैं कि महाराज ब्रज भूमि में जाके एक ऐसा परिवेश हो जाता है कि व्यक्ति सब भूल जाता है कि नहीं ऐसा? क्यों भूल जाता है? वहां पे तो कितने ठाकुर विराजमान हैं, सप्त देवालय, पहले 7 देवालय थे, 7 ठाकुर विराजमान थे। वैसे तो घर घर में मंदिर है, लेकिन उनको पूजने वाले वो इतने सारे जो रसिक जन विराजमान है ना, उनके अणु परमाणु, जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस भूमि में प्रवेश करता है, उनके परमाणु, भजन के परमाणु उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और केवल चारों तरफ केवल श्री जी का नाम ही गूंजता रहता है। एक अभी की घटना है महाराज, साल भर भी नहीं हुआ इस बात को। एक महात्मा थे, उनको उच्च कोटि के महापुरुष थे, तो उनको कहीं भी वो जाते ना तो उनको कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता था। कहीं वो जाए किसी अच्छी जगह पे या किसी गलत स्थान पे भी तो उनको अनुभव कुछ होता था कि ये जैसे कहते हैं ना वाइब्रेशन टकराती है, उनकी वाइब्स पता चल जाती थी। तो वो वृंदावन आए पहली बारी, और वृंदावन आने के बाद परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते कीर्तन कर रहे थे
मन में आया कि आधी परिक्रमा हो गई लेकिन कुछ अनुभव हुआ ही नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर अनुभव वृंदावन में नहीं हो रहा तो अनुभव कहाँ होगा फिर व्यक्ति को। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो श्री जी से प्रार्थना करी, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाइए सोए। वृंदावन अगर किसी को चाहिए तो जिसका वृंदावन है उन्हीं की आराधना करनी पड़ेगी। अगर उनकी कृपा होगी तभी काम बनेगा। अब उनके मन में यही व्याकुलता कि क्या करें, तो उनके मन में अनायास वे विचार आया कि वृंदावन में जो नाम चलता है ना, वो एक नाम चलता है, राधा नाम। तो उन्होंने अपने मुख से राधा नाम निकालना शुरू किया धीरे धीरे। कुछ क्षण हुए थे राधा 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 बोले हुए, तो परिक्रमा मार्ग में दोनों तरफ जो है ना वृक्षावली है, छोटे 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 लता पताएं बनी हुई है। अभी तक जो कुछ अनुभव उनको नहीं हुआ, अनायास उनको दिखा कि वहां के एक एक पत्तों में केवल राधा राधा राधा, केवल राधा ही राधा है। चाहे वो पत्ते हो, वो टहनी हो, वो रजकण हो, केवल एक राधा नाम ही वहां विराजमान है। क्या कारण है इसका? भगवान कहते हैं, अर्जुन ने बृहद वामन पुराण में यह बात आई है, भगवान से अर्जुन ने पूछा क्या रखा है इस ब्रजभूमि में? ये ब्रजभूमि में आप ही के नाम से तो ये ब्रजभूमि की इतनी ख्याति हुई है। तो भगवान कहते हैं इस बात को कि ब्रजभूमि मेरे नाम से विख्यात नहीं है, वो तो वहां पे जो गोपियां, जो रस तत्व, जो रसिक वहां विराजमान है, जो मेरे याद में अनायास डूबे रहते हैं, उनकी वजह से ब्रजभूमि की महत्ता है। अर्जुन, दरअसल बात यह है कि ब्रजभूमि को मेरे से नहीं जाना जाता, मुझे ब्रजभूमि से जाना जाता है। इसलिए आज तक उनका नाम नंद का लाला, यशोदा नंदन, माखन चोर आज तक चला आ रहा है। वरना तो बहुत नाम थे, द्वारिकाधीश ही हम कह देते, लेकिन क्या आवश्यकता है इन नामों को? ये कन्हैया नाम, ये सब नाम ब्रज के ही तो दिए हुए हैं। तो कुल मिला के बात केवल यही है कि वो संत का एक वाक्य उसको निष्ठा पूर्वक अपने मन में धारण किया। उस निष्ठा का परिणाम ऐसा निकला एक व्यक्ति की निष्ठा का कि इतने जो पात्र नहीं भी थे उन सब को आज दीदार हो गया। और उन हंसों को जाके जैसे ही भगवान ने मानसरोवर में छोड़ा तो विवल होके भगवान ने कहा कि हंसों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो निष्ठा की परिभाषा आज तक बड़े बड़े मनुष्य रूप धारण करके भी महत जन स्थापित नहीं कर पाए हैं, वो आपने पक्षी योनि में स्थापित कर दिया। मेरी तो इच्छा यह है कि अब आप चलो मेरे साथ। तो हंस कहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? बोले महाराज, आपके यहां जाएंगे तो बैकुंठ में जाना पड़ेगा, पार्षद मिलेंगे, यदा कदा हो सकता है कि संत महापुरुषों की भी दर्शन हो जाएं, लेकिन इस मानसरोवर के जल में विचरण करते करते ऐसी आदत हमारी पड़ चुकी है कि ये चारों तरफ जो महात्मा बैठे रहते हैं ना, तिलक कंठी धारण किए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज रसिक त्रिवेणी में इनका नाम आता है, वृंदावन ब्रजभूमि की रसिक त्रिवेणी में, और अद्भुत धाम निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी के। इनके छप्पे में पहली लाइन ही पंक्ति यही आती है कि उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। अब ये बात कैसे आई? श्री हरिवंश महाप्रभु के पास हो गए, मदन टेर की शीतल छाया में श्री हरिवंश महाप्रभु विराजमान और सामने श्री राधा वल्लभ लाल। और श्री नवलदास जी महाराज ने कहा कि ओरछा से राजगुरु पधारे श्री हरिराम व्यास जी महाराज, और वो कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और अधीर इतना हरिराम व्यास जी की कुछ शास्त्रार्थ करेंगे, कुछ डिबेट करेंगे। दो विद्वान मिलते हैं तो कुछ बातचीत तो होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर तो होने चाहिए। और सामने गए तो श्री महाप्रभु ने वो चूल्हा जिसपे श्री जी का भोग बन रहा था, उस चूल्हे को बंद कर दिया, उस पे पानी डाल दिया और वो जो पतीला था उसको नीचे उतार लिया। तो व्यास जी इस बात को पूछते हैं कि बाकी सब तो ठीक है मेरे प्रश्न, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आपने ये चूल्हा क्यों उतारा? अरे बात करना मुख का धर्म है।
और ये करना हाथ का धर्म है, भोजन पकाना। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि व्यास जी, भाई हमारे उपासना में तो धर्म नहीं है, हम तो भाई सेवा करते हैं, ये कर्म धर्म आप जानो। हम तो केवल ये जानते हैं कि यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कौन सच पायो, ये जो एक मन है ये बहुत जगह बट के आज तक इसको कुछ मिला नहीं है। केवल एक जगह टिकने के बाद ही इस मन को आज तक कुछ मिल पाया है। और श्री महाप्रभु जी कहते जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो बोलता जा रहा हूं इन पंक्तियों का आप अर्थ निकालो। और अंत में आते आते श्री महाप्रभु जी कहते हैं जिस पंक्ति ने श्री व्यास जी का पूरा जीवन बदल दिया। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। ये सारा जो प्रपंच है ना, ये सब जो कुछ दिख रहा है, वंच मतलब समूह, बंच कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, ये जो बंच है इन सब विषयों का ये कभी ना कभी काल के गर्भ में चला ही जाएगा। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। अंतिम लाइन, यह जिए जान, जिए मतलब हृदय, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। व्यास जी ने वहीं रोक दिया, बोले महाराज इसका मुझे अर्थ समझ नहीं आया। यहां तक तो बात ठीक है कि श्याम श्यामा पद, कि श्यामा श्याम के चरण कमल, ठाकुर जी के चरणों में हम अपना शीश नवा दें, लेकिन पद कमल संगी सिरनायो का क्या अर्थ है? ये संगी कौन आ गए? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये संगी हैं हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के, श्री जी के रसिक जन, श्री जी के भक्त जन। मैंने तो अपना सर इन रसिकों के चरणों में, इन भक्तों के चरणों में ही झुका दिया है। आज तक जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है इन रसिक जनों के, इन भक्त जनों के चरण धूलि से ही मुझे मिला है। जैसे ही ये बात हरिराम व्यास जी ने सुनी, बाहर निकले तो सबने पूछा कहाँ गए, अभी तो इनको प्रश्न बहुत पूछने थे। और अचानक से आवाज आई कि मानो यमुना जी की लहरों में कोई बहुत भारी सामान डाल रहा हो। तो कई बैलगाड़ी लाए थे अपने साथ पोथियों की, कि भाई थोड़ी करेंगे, थोड़ी बातचीत होगी अच्छी। उन सब एक एक बड़े बड़े ग्रंथों को यमुना जी के अंदर डालते जा रहे। तो नवलदास जी ने कहा कि महाराज वो तो एक एक ग्रंथ को डालते जा रहे हैं, वास्तव में यही है। जब ये बात समझ आई ना, उसके बाद ही नावादास जी ने लिखा कि उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मत्स्य गच्छ नर हरि सूकर। ये अवतार है भगवान के, मत्स्य अवतार आदि आदि। काहू के आराध्य मत्स्य गच्छ नर हरि सूकर, वामन फरसा सुरत सेतु बंधन जो सेल कर। सेतु बंधन करने वाले यानी भगवान राम। एकन की यह रीति नेम नवधासो लाए। तो ये सब जो बात उन्होंने कही श्री नावादास जी ने, कि किसी ना किसी ने, हर भक्त ने अलग अलग भगवान के स्वरूपों को पूजा है, लेकिन श्री व्यास जी ने केवल एक भगवान जिसकी आराधना करते हैं, केवल उन भक्तों को। तो यही बात श्री हंसों ने भगवान से कही, हम तो भाई बस यहीं रहना चाहते हैं प्रभु, कि इन्हीं का हमें दर्शन होता रहे और इन्हीं का दर्शन होते होते हमारे प्राण इस तन से बाहर निकले। इसी के साथ समय का ध्यान रखते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष अगली कथा जब श्री जी प्रेरणा करें। श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 कहते ही सब बाधा मिट जाए राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए कोटि जन्म का आपदा राधा नाम से जाए कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए कोटि जन्म का आपदा राधा नाम से जाए सब द्वारन को छोड़कर सब द्वारन को छोड़कर मैं तो आयो तेरे द्वार राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सब द्वारन को छोड़कर मैं तो आयो तेरे द्वार। और द्वार पर आके क्या कहना है? अगर पहुंच गए हैं द्वार पे, देखो इन सब की इस द्वार पे पहुंचाने की प्रार्थना आपको महाराज श्री से करनी पड़ेगी। देखो भाई, द्वार तक तो ये इनके अंदर ये सामर्थ्य है कि द्वार के अंदर भी गर्भगृह के अंदर करके गोद में बैठा सके।
खींचने की सामर्थ्य होती है भाई संतों में, लेकिन पहला पग तो उठाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, तू निक मेरी ओर निहार। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 मेरी राधा मेरी राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी राधा मेरी राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा राधा मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा राधा मेरी राधा मेरी राधा मेरी मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा राधा मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा राधा। ये अभी तक तो हम द्वार पर खड़े थे, द्वार पर आने की प्रार्थना हो रही थी, लेकिन जब कोई वृंदावन से आए हुए संत किसी और भूमि पर जाते हैं तो ये बात आप पक्का मान लीजिए कि वो श्रीधाम वृंदावन को अपने साथ ही लेके आए हैं। क्योंकि कुछ चीजें है ना अलग नहीं हो सकती। वो जो इतना समय वृंदावन का पानी पिया है, ठीक है 3-4 दिन हैदराबाद का पानी पीने को मिल रहा है, बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा पीना, लेकिन फिर ठीक है प्यास बुझाने के लिए तो पीना पड़ता है। लेकिन इतना समय जो संत जनों ने वहां का पानी पिया है, वहां की हवा महसूस करी है, वो हवा का कहीं ना कहीं झोंका वो अपने साथ लाते हैं। और अभी आपने सुना, अभी तक तो हम गा रहे थे राधा या श्री राधा, अभी आया था मेरी राधा। अब ये मेरी राधा क्यों आया, ये जब भी आपका प्रश्न उत्तर का वो क्या कहते हैं उसको मंच बने, तब वो महाराज श्री से प्रश्न पूछना कि ये क्यों आया है मेरी राधा, और फिर आपको उत्तर मिलेगा इस बात का कि वृंदावन की सुगंध क्या होती है। मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा राधा 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 मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा 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 राधा। श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो। श्री वृंदावन धाम